नमस्कार दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2020 का एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का भी पेपर जो है अभी जारी है। ये अभी फर्स्ट पेपर का जो जीएस का एनालिसिस है वो हम लेके आए हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। और मैं कपिल मित्तल आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इनमें कोई एरर हो, एरर इन द सेंस जैसा स्टूडेंट्स बताते हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1925 में सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी और यह पहली महिला अध्यक्ष थी यहाँ पे एनी बेसेंट। ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी के द्वारा सीएफ एंड्रयूज़ को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एंड्रयूज़ के योगदान को देखते हुए सेंट स्टीफन कॉलेज के उनके छात्रों और गांधी जी ने उन्हें दीन बंधु या गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे ये दीन बंधु जो है ये करेक्ट है। और एंड्रयूज़ की कलकत्ता के लिए एक यात्रा के दौरान 5 अप्रैल 1940 को मृत्यु हो गई थी। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। और एक बाइट में दोस्तों, एक बाइट बराबर जो है वो 8 बिट होते हैं। ठीक है, बाइट को जो है कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और बिट को जो है स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में माल को ढोने के लिए किस पशु का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वहाँ पे चमरी गाय या फिर उसे याक भी बोलते हैं, इसका प्रयोग जो है तिब्बत में माल ढोने के लिए किया जाता है। और ये चमरी गाय है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है बॉस ग्रूनेस है। एक पशु है जो तिब्बत के ठंडे और वीरान पठार, नेपाल, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह काला, भूरा, सफ़ेद, धब्बेदार रंग का होता है। इसका शरीर घने, लंबे, खुरदुरे बालों से ढका हुआ होता है। ठीक है, और इसको चमरी या सुरा गाय भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है तिब्बत का बैल भी कहा जाता है। भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों ये आरबीआई द्वारा जो है ये जारी की जाती है मौद्रिक नीति। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, जो मौद्रिक नीति है ये मॉनेटरी पॉलिसी ये हर 2 माह में जो है यहाँ पे आरबीआई द्वारा वर्तमान में जारी की जा रही है, लगभग 60 डेज पे। आरबीआई की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। ठीक है, भेड़ और बकरियों को बचाने हेतु कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे पीपीआर वैक्सीन है, ये भेड़ बकरियों को लगाई जाती है। और भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक, 2019 की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये एलिस पेरी को चुना गया है। जनवरी 2020 में झारखंड विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? रविन्द्रनाथ महतो। ठीक है, जनवरी 2020 में जारी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पुरुषों की कौन सी टीम पहले स्थान पर थी? तो दोस्तों यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है, क्रिकेट की। ठीक है, तो ये आईसीसी की रैंकिंग में ये इंग्लैंड टॉप पे थी। जनवरी 2020 में जारी वुमेन टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 महिला खिलाड़ी सिमोना हालेप। ठीक है, और ये किस देश की हैं? रोमानिया की हैं। 20 जनवरी 2016 को जीएसटी में जो संशोधन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये जीएसटी जो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन था, अमेंडमेंट था, ये 101वां संशोधन था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट परफॉर्मेंस बाई एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला था? ये जोआकिन फोनिक्स को मिला था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 का। ठीक है, और बलुई मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक लाभकारी होती है? तो बलुई मिट्टी आलू के लिए, मूंगफली के लिए बेहतर है, जिससे आलू और मूंगफली का साइज बड़ा यानी कि ग्रोथ अच्छी होती है। साथ ही अगर फसल के बीच में बरसात हो जाए तो बलुई मिट्टी पानी अधिक सोखती है और जिससे फसल जो है कम खराब होती है। ठीक है, महिला सखी योजना किससे संबंधित है? तो महिला सखी योजना जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है, महिलाओं के स्वास्थ्य से। 10 कठिया संगीत किस राज्य का है? तो दोस्तों 10 कठिया संगीत जो है ये उड़ीसा राज्य का है। और नीम, शीशम, सोल वृक्ष किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, और सीपीयू और मेमोरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो है बेसिकली कंप्यूटर का ये मेन क्या होता है, माइंड होता है। ये क्या होता है, ये माइंड ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। वहीं मेमोरी की बात करें तो मेमोरी पे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम के लेवल पे वो आते हैं रैम, रोम। तो रैम की फुल फॉर्म आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की आती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो जज की बात करें तो इनकी जो आयु है सेवानिवृत्ति की अपर आयु है ये 65 वर्ष, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पहले सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। और अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो आज 15 अक्टूबर 2020 के जो सेकंड शिफ्ट जो हुई है, एग्ज़ाम जस्ट कंप्लीट हुआ है 2 बजे, तो उसका जो है यहाँ पे हम एनालिसिस लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरीके के वीडियोज़ के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, यहाँ पे हम जो है डेली करंट अफेयर्स डालते हैं, डेली क्विज़ डालते हैं। और ये जो क्विज़ और करंट अफेयर्स डालते हैं हम यूपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम्स को कवर करने के लेवल के हिसाब से डालते हैं। तो आप जो है हमारे वीडियोज़ को लगातार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ इन एग्ज़ाम्स में जो आ रहे हैं ये हम देख रहे हैं वो हमारे चैनल पे पूछे गए, कवर किए गए करंट अफेयर्स में से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको देखेंगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।